पृथ्वी के अंदर छिपा दूसरा महासागर। हम सब जानते हैं कि धरती का 70% हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन क्या आप जानते हैं पृथ्वी के अंदर भी एक महासागर छिपा हुआ है? जी हाँ, वैज्ञानिकों ने खोजा है कि धरती की सतह से 700 किलोमीटर नीचे एक ऐसा क्षेत्र है जहां इतना पानी है कि पूरे पृथ्वी के समंदर 3 बार भर जाएं। पर यह पानी कहाँ है? यह पानी तरल नहीं, बल्कि एक खास पत्थर में कैद है, जिसे कहा जाता है रिंगवुडाइट। यह पत्थर पानी को अपने अंदर कैद करके रखता है, बिल्कुल स्पंज की तरह। अब सोचिए, अगर यह पानी सतह पर आ जाए तो महासागर बाढ़ में डूब जाएंगे या शायद नई महाद्वीप बन जाएं। मतलब हम जो पृथ्वी को बाहर से देखते हैं वो सिर्फ एक परत है, अंदर का राज तो और भी गहरा है। वो जानवर जो कभी नहीं मरता। अगर मैं कहूं प्रकृति ने एक ऐसा जीव बनाया है जो अमर है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई मिथक नहीं, ये है टोरिटॉप्सिस दोहर्नी उर्फ इमॉर्टल जेलीफिश। अमर जेलीफिश। ये जीव जब बूढ़ा होने लगता है तो अपना पूरा शरीर रीसेट कर देता है, मतलब वापस शून्य पर, जैसे फिर से पैदा हुआ हो। और ये प्रोसेस बार बार कर सकता है। बूढ़ा हो, फिर बच्चा बने, फिर जवान, फिर से बूढ़ा और फिर से बच्चा। साइंटिस्ट हैरान हैं क्योंकि ये मौत को चकमा देने वाला अकेला जात जीव है। सोचिए, अगर इंसान में ये ताकत आ जाए तो बुढ़ापा इतिहास बन जाए। पर फिलहाल ये ताकत सिर्फ एक छोटी सी जेलीफिश के पास है, जो दिखने में भले ही मामूली है, मगर प्रकृति की सबसे बड़ी रहस्यमयी ताकत अपने अंदर छुपाए बैठी है। अब आपका दिमाग कंप्यूटर से जुड़ेगा। क्या आप सोच सकते हैं कि भविष्य में कीबोर्ड, माउस या मोबाइल स्क्रीन की जरूरत नहीं होगी? बस सोचिए और कंप्यूटर वो काम करने लगेगा। ये कोई जादू नहीं, ये है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, BCI। अब वैज्ञानिक दिमाग की तरंगों को पढ़कर टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। मतलब आप अपने दिमाग से गेम खेल सकते हैं, व्हीलचेयर चला सकते हैं और यहां तक कि बोल भी सकते हैं बिना कुछ कहे। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक इंसानों के दिमाग में चिप डालकर यह कर रही है। और हां, पहला इंसान जिसके दिमाग में ये चिप डली है, उसने सिर्फ सोचकर कंप्यूटर पर माउस चलाया है। सोचिए, जिस दिन ये तकनीक आम हो गई तो इंसान और मशीन में फर्क रह जाएगा क्या? क्या आप यकीन करेंगे अगर हम कहें कि एक जमाना था जब यूरोप में जानवरों पर मुकदमे चलते थे? हाँ, गद्दी, सुअर, कुत्ते, बिल्ली, ये सब कोर्ट में खड़े किए जाते थे, इंसानों की तरह। चलिए चलते हैं 13वीं से 18वीं सदी के यूरोप में, जहां जानवर सिर्फ खेतों में नहीं, अदालतों में भी पाए जाते थे। अगर कोई जानवर किसी इंसान को मार देता या खेत बर्बाद कर देता तो चर्च या सिविल कोर्ट उसे अपराधी मानती थी। उसे कोर्ट में बुलाया जाता, वकील नियुक्त होते, सुनवाई होती और फिर सजा सुनाई जाती। सजाएं कैसी होती थीं? कभी जानवर को फांसी पर लटका दिया जाता, कभी निर्वासन और कभी धार्मिक शुद्धिकरण। 1494 में एक सुअर को एक बच्चे को मारने के आरोप में सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। सवाल उठता है, क्यों? जानवर को सजा देने का क्या मतलब? उस समय के लोगों का मानना था कि अगर सजा नहीं दी गई तो ये ईश्वरीय व्यवस्था का अपमान होगा और पूरी बस्ती पर शाप आ सकता है। कुछ कोर्ट्स तो जानवरों को वकील का हक भी देती थीं। हाँ, पक्का। 1600 के दशक में एक वकील ने चूहों का बचाव करते हुए कहा, वे पेश नहीं हो रहे क्योंकि बिल्लियां रास्ते में हैं, और कोर्ट ने उनकी बात मानी। ये अजीबोगरीब परंपरा 18वीं सदी के अंत तक चली, जब वैज्ञानिक सोच और इंसानी कानूनों ने इन पशु मुकदमों को बंद करवा दिया। सोचिए, आज अगर कोई कुत्ता भौंके और कोर्ट केस लग जाए तो क्या होगा? इतिहास बहुत कुछ सिखाता है, बस जानने की चाह होनी चाहिए। मोबाइल की स्क्रीन से ज्यादा रेडिएशन आपके चेहरे तक पहुंचता है। रिसर्च में पाया गया है कि 3 घंटे से ज्यादा लगातार मोबाइल स्क्रीन देखने से चेहरे की त्वचा पर उतना ही असर होता है जितना धूप में बिना सनस्क्रीन के 20 मिनट खड़े रहने से। सोचिए, हम रोशनी से नहीं, स्क्रीन से जल रहे हैं। इंसान का दिमाग बिजली से तेज चलता है, लेकिन एक इंसानी दिमाग 1 सेकंड में लगभग 1 करोड़ बिट जानकारी प्रोसेस कर सकता है। लेकिन हर दिन का 90% समय हम दोहराए गए पुराने विचारों में ही बर्बाद कर देते हैं। दिमाग कंप्यूटर से तेज है, पर हम उसे बार बार रीस्टार्ट ही कर रहे हैं। आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी आपकी मूड से ज्यादा कुछ बताती है। AI अब आपके टाइपिंग स्पीड, इमोजी यूज और स्क्रॉल पैटर्न से यह बता सकता है कि आप डिप्रेशन में हैं या खुश।
आप सोचते हैं कि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लेकिन असल में सोशल मीडिया आपकी सोच पढ़ रहा है। पृथ्वी पर हर सेकंड 4 बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन हर सेकंड 2 सेकंड में एक इंसान खाना नहीं मिलने के कारण कुपोषण से मर जाता है। सोचिए, एक तरफ जिंदगी की शुरुआत हो रही है और दूसरी तरफ खामोशी से खत्म। समय का एहसास सिर्फ इंसानों को होता है, लेकिन फिर भी हम हर दिन में से औसतन 6 घंटे सिर्फ स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए बर्बाद कर देते हैं। यानी हर साल लगभग 3 महीने सिर्फ फोन घूरते हुए निकल जाते हैं। समय को हम घड़ी से नापते हैं, लेकिन गवाहते हैं उंगलियों से। जब हिटलर को शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, अब ध्यान से सुनिए, एक इंसान जिसकी वजह से 6 करोड़ लोग मारे गए, जिसे दुनिया आज भी क्रूरता की मिसाल मानती है, उसे एक बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एडोल्फ हिटलर की। साल था 1939 और स्वीडन के एक सांसद ने हिटलर का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए भेज दिया। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वो पागल था? असल में वो नॉमिनेशन एक व्यंग्य सार्काज्म था। वो सांसद ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री को नॉमिनेट करने के विरोध में हिटलर को जानबूझकर ताना मारने के लिए नामित किया। पर दुनिया में ये खबर फैली और लोग हैरान, गुस्से और सदमे में आ गए। आखिरकार उस सांसद को अपना नॉमिनेशन वापस लेना पड़ा। तो अगली बार जब आप सोचें कि इतिहास सीधा साधा था, तो याद रखिए, इतिहास उतना ही ट्विस्टेड है जितना किसी थ्रिलर फिल्म का स्क्रिप्ट। स्लीप पैरालिसिस, जब आपकी आंख खुलती है मगर शरीर नहीं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपकी आंख खुल गई हो लेकिन आप हिल भी नहीं पा रहे हो? अगर हाँ, तो आप स्लीप पैरालिसिस के शिकार हुए हैं। ये कोई भूत प्रेत नहीं, ये एक वैज्ञानिक घटना है। जब आपका दिमाग जाग जाता है लेकिन शरीर अभी भी नींद के लॉक मोड में होता है। इस दौरान कुछ लोगों को लगता है जैसे कोई कमरे में है, कोई सीने पर बैठा है या आवाजें सुनाई देती हैं, मगर वो कुछ कर नहीं सकते। असल में जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा शरीर खुद को लॉक कर देता है ताकि हम सपनों में हरकत ना करें। लेकिन जब दिमाग जल्दी जाग जाए और शरीर पीछे छूट जाए तो होता है स्लीप पैरालिसिस। और हाँ, ये डरावना जरूर है लेकिन खतरनाक नहीं। तो अगली बार अगर ऐसा हो, याद रखिए, ये भूत नहीं, बस आपका दिमाग है नींद और जागने के बीच फंसा हुआ। दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? सोचिए, अगर आपके पास अरबों खरबों हों तो आप क्या खरीदेंगे? प्राइवेट जेट, आइलैंड, सोने की कार। पर जो हम बताने जा रहे हैं वो चीज इतनी महंगी है कि पूरे देश बेचकर भी ना खरीद पाए। इसका नाम है एंटी मैटर। ये दुनिया की सबसे महंगी चीज है। 1 ग्राम एंटी मैटर की कीमत है लगभग 6.25 ट्रिलियन रुपए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 6,25,00,000 करोड़ रुपए। लेकिन क्यों इतनी महंगी? क्योंकि ये मैटर का उल्टा रूप है। और अगर इससे किसी मैटर से टकरा दिया जाए तो इतनी एनर्जी बनती है कि पूरा शहर उड़ सकता है। नासा कहती है एक दिन एंटी मैटर से रॉकेट चलेंगे जो इंसानों को मंगल तक चंद मिनटों में पहुंचा देंगे। पर फिलहाल दुनिया में कुछ ही माइक्रोग्राम है और बनाना बेहद मुश्किल। तो अगली बार कोई बोले पैसे से सब खरीदा जा सकता है, उससे कहिए 1 ग्राम एंटी मैटर खरीद के दिखा दो।